खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। फ्रेंड्स, ये हार्ट टचिंग सॉन्ग एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में आपने ज़रूर सुना होगा। तो फ्रेंड्स, आज ये जो प्रेमी प्रेमिका है जब माँ बाप बन जाते हैं, तो मैंने इस गाने को आज चेंज कर दिया है। कैसे चेंज कर दिया है? मैं इसमें एक बच्चे के भाव लेकर आई हूँ कि कैसे बच्चा अपने माँ बाप से कहता है कि खिलौना जानकर मुझको तुम तोड़ देते हो, है ना। तो फ्रेंड्स, आज जिस दौर में बच्चे गुजर रहे हैं, जिस दर्द से वो गुजर रहे हैं, जिस पीड़ा से वो गुजर रहे हैं, तो वो उन्हें कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? बच्चे के लिए सब कुछ उसके कौन होते हैं? पेरेंट्स ही होते हैं, राइट। बट जब आप अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं अपने झगड़ों के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपने किसी भी रीज़न के कारण, जैसे कि गाने में भी ये बात आई थी कि इस गाने में भी यही बताया गया है कि हाँ, मेरे दिल से न लो बदला जमाने भर की बातों का। हाँ, मेरे दिल से न लो बदला जमाने भर की बातों का, मैं चल नहीं सकता और तुम दौड़ जाते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो मैरिड कपल्स हैं, जो आजकल पेरेंट्स बन रहे हैं, जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने बच्चों की, तो बच्चे उनसे कह रहे हैं कि अभी तो हम छोटे हैं, हमारी उम्र ही क्या है, हमारी खेलने की उम्र है, हमारी ग्रो करने की उम्र है, आगे बढ़ने की उम्र है, लाड प्यार लेने की उम्र है, नखरे करने की उम्र है। तो उस हालत में तुम उनको कहाँ छोड़कर जा रहे हो? कैसे तुम अपनी इच्छाओं और लालचों में, दुनिया की बातों में आकर आपस में झगड़े कर कर, परिवारों में झगड़े कर कर एक नन्हे से बच्चों को तुम किस मोड़ पर लेकर आ रहे हो? तो फ्रेंड्स, मुझे तो इस बात का बहुत बहुत ज़्यादा महसूस होता है और मैं चाहती हूँ कि आप भी सभी माँ बाप जो बनने वाले हैं या जो बन चुके हैं, प्लीज़ वो इस बात को समझे। आज आप खुद माँ बाप बनकर भी अपने माँ बाप को पूछते हैं, वो आपको चाहिए, कई कामों के लिए आपको चाहिए, वो हमारी हेल्प कर दे, वो ऐसे कर दे, वो वैसे कर दे, हर रूप में आपको अपने माँ बाप बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन उन बच्चों को जो अभी चल भी नहीं सकते, जिनकी जिंदगी शुरू भी नहीं है, आप उनके साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हो? अपने लालच, अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाओं के तहत आप बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? उन बच्चों को अपने, खुद तो अब जैसे भी लड़ झगड़ के आगे निकल रहे हो, खा पी के एनिमल नेचर से चल रहे हो, है ना, लेकिन बच्चों को, उनकी ह्यूमन नेचर को आप क्या दे रहे हो? उनको अभी से ही डिप्रेशन दे रहे हो, उनको अभी से ही टेंशन दे रहे हो, वो अभी से ही लोगों की बातें सुने, क्योंकि तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों की बातें सुन लोगे, तुम बड़े हो गए हो। लेकिन आपके बच्चे, वो अभी बड़े नहीं है, उनको तो पता भी नहीं लड़ाई झगड़ा क्या होता है, हमारे माँ बाप अलग क्यों होते हैं, वो हमारे साथ क्यों इकट्ठे नहीं रहते। वो तो एक सपना संजोए होते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहेंगे, मेरी उंगली पकड़ के चलेंगे, मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगे, मुझे लेने जाएंगे। पता नहीं कितने उनके नन्हे नन्हे सपने होते हैं जो आप बेदर्द माँ बाप एकदम से तोड़ देते हैं। वो चाहे माँ हो या बाप हो, कोई भी पार्टनर हो सकता है, बट जिम्मेवारी तो माँ बाप दोनों की है कि अगर बच्चे पैदा करने हैं। मैं तो आज की डेट में आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगी, पहले तो शादी ही सोच समझ कर करें। कोई शादी थाली में से जाए हुए लड्डू नहीं है कि जाते ही आप खा लेंगे, जी हनीमून में ला लेंगे तो बहुत बढ़िया हो गया। बहुत बड़ी शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, दो व्यक्तियों का मिलन है, जो अलग अलग संस्कार हैं, जिनके जो अलग अलग परिवेश से आ रहे हैं। तो अगर उनको अलग अलग परिवेश से अपनी अपनी ही चलानी है तो झगड़े तो पक्का ही होंगे। लेकिन अगर अपने अपनी नेचर के साथ एक दूसरे को एडजस्ट करके उन्होंने साथ साथ चलना है, तभी तो गृहस्थी निभ पाएगी। अगर मैं में ही लगे कि मैं जो चाह रहा हूँ वो दूसरा पार्टनर वही करे, मेल हो चाहे फीमेल हो, जब अपनी अपनी चलाएंगे तो क्या होगा? तो रिजल्ट्स क्या होगा? तो बच्चों को ही नुकसान होता है। आप तो दर्द में जाएंगे ही जाएंगे, आपका तो दिल दुखेगा ही दुखेगा, है ना।
तो आप ये जो कर्म कर रहे हैं आपको बाद में महसूस होगा कि हमने क्या किया है ना, क्योंकि प्यार से भी रहा जा सकता है। जब सारी दुनिया के साथ हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो घर में रहते हुए 6 बंदों के साथ हमें क्यों प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और वो जो 6 बंदे आपस में लड़ते झगड़ते हैं उसका फायदा भी लोग उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपस में शादी करनी है, 2 परिवारों को मिलकर रहना है, तो तभी बच्चों को इस जीवन में लाए, वरना उन आत्माओं को क्यों इस दुनिया में लाकर आप परेशान कर रहे हैं। आपको पता है, जानते तो आप हो ही नहीं, लेकिन अनजाने में आप कितनी हिंसा कर रहे हैं, कितनी पीड़ा दे रहे हैं उन बच्चों को। कभी महसूस करो। मैं तो ये चाहूंगी आप उस बच्चे की जगह पे खुद खड़े होके देखो कि अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसके माँ बाप ऐसे करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि आप तो आज भी अपने माँ बाप के साथ चल रहे हो, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, अभी भी डैडी मम्मी के पीछे पीछे चल रहे हो। और वो उनके डैडी मम्मी जो तुम्हारे पार्टनर्स आपस में झगड़ के उनसे तुम छीना झपटी कर रहे हो, तो उनको क्या दे रहे हो ना। उनकी कोई जिम्मेवारी तो छोड़ो, ये पैसा, ये रोटी और ये कपड़े, ये तो कहीं किसी को भी मिल जाते हैं यार। सर्वाइवल की चीजें कोई भी दे देता है। सड़क पर भी लोग इसके लिए एनिमल्स की तरह जी रहे हैं, सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। बट जो आप उनका इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, जो उनका दिल तोड़ रहे हो, तो फ्रेंड्स उसका क्या, वो जो उनका शीशे जैसा दिल है आप चकनाचूर कर रहे हो, उनको इतनी पीड़ा दे रहे हो कि आपको एहसास भी है। लगता है आपके पास दिल ही नहीं है। अगर आपके पास दिल हो ना, आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते कभी भी। और फ्रेंड्स, याद है बुल्ले शाह की बात को याद रखो कि वो क्या कहते थे कि बुल्ले शाह, मंदिर मस्जिद कुछ भी तोड़ दो, है ना, बट किसी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि उस दिल में ईश्वर रहते हैं। वो दिल टूट जाता है ना, जिसका दिल टूट जाता है उसकी पीड़ा का एहसास तो उसको ही होता है जिसका दिल टूटा हुआ है। या बहुत कम लोग होते हैं जो ये बात को समझ पाते हैं, क्योंकि जिनमें ह्यूमन नेचर जो है, जिनमें डिवाइन नेचर होती है, वो किसी दूसरे का भी दर्द समझ पाते हैं। और जिनकी एनिमल नेचर होती है कि जो वासनाओं तक ही सीमित होते हैं, अपने बस यही समझते हैं कि जीवन भोग ही है, खाना पीना और भोग तक ही सीमित होते हैं, तो उनको तो समझ भी नहीं आती। उनको तो अपनी जरूरतें समझ आती हैं, अपने स्वार्थ समझ आते हैं, अपने लालच समझ आते हैं, अपनी इच्छाएं उनको पूरी करनी है, और उन इच्छाओं की पूर्ति में बच्चे को भी इस दुनिया में ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी इच्छा का परिणाम नहीं होना चाहिए। आप उन्हें तभी इस जीवन में लाएं जब सचमुच आप उनकी जिम्मेवारी उठाना चाहते हैं। आप एक जिंदगी को इस जिंदगी दे रहे हैं ना, तो आप परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, आप कुछ अपना कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक नन्हा सा फूल है, उसे मुरझाने नहीं देना है। अगर आपने कोई बीज डाला है वो फलेगा, तो वो कोई भी माली ऐसा नहीं हो सकता जो अपने सामने अपने पौधे को मुरझाता हुआ देखेगा। वो उसकी पालना करता है, पोषण करता है, उसको पालन पोषण करता है, उसको नर्चर करता है, उसको पूरा जो चाहिए वो देता है, और जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो उसको छोड़ देता है। लेकिन आपने जो आजकल जो ये ट्रेंड चला हुआ है कि बचपन से ही हमें क्या है ना, आपको महसूस ही नहीं हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो प्लीज जरा अपने साथ बैठिए, अपने आप से पूछिए कि अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा महसूस होगा। कुछ करने से पहले कुछ सोचिए। ये शादी करना, बच्चे पैदा करना, आप क्या कर रहे हो? आपको भगवान ने वाइज बनाया, द वाइजेस्ट स्पीशीज है आप कोई एनिमल नहीं है, आप देव हैं, देव तुल्य हैं। आप किसी में भी प्रेम भर के किसी को भी जीवन दे सकते हो, किसी के बच्चे को भी प्रेम से भरपूर कर सकते हो अगर आपके पास दिल है। लेकिन अगर आपके पास दिल नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, आप सिर्फ अपनी इच्छाओं के ही गुलाम हैं और आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं आपको पता भी नहीं। फिर कहते हैं ना, हमने पता नहीं पुराने जन्म में कौन से पाप किए थे, फिर या दूसरों को देखते हैं पता ही नहीं इन्होंने क्या किया था, इनका जीवन ऐसा क्यों है। तो जीवन रहते ही समझ लो कि जीवन में हम क्या कर रहे हैं। कम से कम हम अपनी जिंदगी के साथ जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो हम अपने आप भोग भी लेंगे, लेकिन दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ गलती से भी ना करें, गलती से भी। और वो भी एक नन्ही सी कलियां, फूल जैसी कलियां, है ना, जो समय से पहले मुरझा जाए। तो ये हमारा कौन सा कार्य माना जाएगा, कौन सा पुण्य कर रहे हैं। ये दान पुण्य कुछ मायने नहीं रखते। अगर किसी को इंसान का दिल ही आपने तोड़ दिया, एक छोटे छोटे बच्चों के दिल तोड़ दिए, उनको जीवन ही नहीं दिया, उनका जीवन पहले से ही छीन लिया, उनको ग्रो होने से पहले ही आपने उनको क्या कर दिया, उनकी ग्रोथ ही आपने खत्म कर दी, है ना। वो प्यार के लिए तरस रहे हैं, वो अकेले हो गए हैं, उनका अकेलेपन आपको समझ नहीं आता। आपको अपना अकेलापन करना है। आप एक पार्टनर को छोड़ के दूसरे के पास जाएंगे, आपको खुद को भरना है। लेकिन उस बच्चे का क्या, जो बिल्कुल अकेला छूट गया, उसका भरपाई कौन करेगा, है ना। कौन जिम्मेवार है,
कौन जिम्मेवार है ऐसे बच्चों के लिए? तो मैं तो ये आपसे बड़ी हाथ जोड़ के बार बार प्रार्थना करूंगी कि प्लीज किसी भी जिंदगी को इस जिंदगी में लाने से पहले आप पहले जिम्मेवार होना सीखें, आप अपनी जिम्मेवारियों को निभाना सीखें। आपने किसी से शादी करनी है, उसकी जिम्मेवारी वो आपकी निभाए, आप उसकी निभाएं। एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का नाम ही शादी है। एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को भरपूर करना, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, यही तो जीवन है। बाकी क्या है? कुछ भी नहीं। मजबूरियों में हम अपने बॉस से एडजस्टमेंट करते हैं, पता नहीं कहाँ का एडजस्टमेंट करते हैं कि मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरे पैसे का नुकसान ना हो जाए। लेकिन जहां पर हमें सोचना है वहां हम सोचते ही नहीं है, वहां हम किसी और का नुकसान कर रहे हैं, है ना। हमें लगता है कि हमें बस यही दौलत और यही सब चाहिए, ये कभी हमें खुशी और शांति नहीं देंगे। एक दिन आप जरूर महसूस करोगे अपनी जिंदगी में, वो दिन भी आएगा कि हमने क्या किया, किसी को क्या दिया। वो पिक्चर आपके सामने आएगी। जाने से पहले तो हर एक के सामने वो पिक्चर आती है, क्योंकि कुदरत मौका देती है समझने का कि हम जिंदगी ने हमने कैसे जी, हमने क्या किया। तो अपनी आत्मा को पवित्र रखो, अपनी आत्मा से पूछो, अपनी अंदर की आवाज सुनो, और अपने मन के पीछे लग के, अपनी इच्छाओं के पीछे लग के जो मैं तो ये कहूँगी, जो गंद घोल रहे हो, जो है ना, ये मत करिए, प्लीज मत करिए। आपको बुरा लगे तो मैं माफी भी चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत एक नेक कार्य होगा कि अगर हम किसी भी जिंदगी को जिंदगी दे पाए, है ना। तो और वो अपने ही बच्चे हैं, अपने बच्चों को अगर जिंदगी नहीं दीजिए ने हमें पैदा किया है, तो फिर हम तो, मेरे को लगता है कि वी आर नॉट वर्थ लिविंग। हमें क्या हमारा जीना है? मुझे तो कुछ उसमें कोई वैल्यू नहीं नजर आती है ना। जीने वाले तो पता नहीं कैसे कैसे अनकंडीशनल लव जिनका होता है, वो तो पता नहीं क्या क्या कर गुजरते हैं, और हम अपनी चंद जरूरतों की, अब चंद इच्छाओं के पीछे इतने बड़े बड़े गुनाह ही कर रहे हैं, पाप ही कर रहे हैं। यही है पाप पुण्य, और क्या है ना। तो वाकई है ना, जिस दिल में जिसको हम प्यार देते हैं ना, तो वो कितना सेटिस्फाइड फील करता है ना। जिसको रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार मिलता है ना, और क्या चाहिए? चीजों से कभी खुशी नहीं मिलती, वो टेम्परेरी होती है। मिल गया, आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, मैं तेरे लिए ये लाया वो लाया, तो जो उसका खालीपन है अंदर, जो उसको आपका साथ चाहिए, टाइम चाहिए, प्यार चाहिए, वो कौन देगा उसको? वो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से भरपाई करेगा? बच्चा ये चीजें खरीद नहीं सकता, वो सिर्फ उसको अपने माँ बाप से ही मिल सकती हैं। तो माँ बाप बहुत जिम्मेवार होने चाहिए। और ठीक है, कई बार समझ नहीं भी होती है, लेकिन हम सबको ही अब ये समझ लेनी होगी। कहते हैं ना, हमें समझ नहीं थी, तो जब जागे तभी सवेरा है। जब भी समझ आ जाए तब से ही हम समझना शुरू कर दें। और खास तौर से जो आने वाले प्रेमी प्रेमिका हैं, मतलब कोई भी कपल्स हैं जो भी शादी करना चाहते हैं, तो वो प्लीज शादी करने से पहले भी सोचें, और बच्चा करने से पहले तो एक बार नहीं 1000 बार सोचें। और जब भी सोचें, बहुत अच्छा कार्य है, आप क्रिएशन में साथ दे रहे हैं, आप को क्रिएटर्स हैं यूनिवर्स के। तो आप दुनिया में जिंदगियां लाते हैं, लेकिन जिंदगी को संभालना भी बहुत जरूरी है। लाकर इधर उधर करना तो पेड़ तो फिर सूख ही जाएंगे ना। तो उनकी पूरी संभाल करें। और वो वैसे तो हम कहते हैं ना, जो हम बीजते हैं वही हम पाते हैं। तो दर्द देने वालों को भी दर्द ही मिलता है, उनको शांति और प्रेम कहाँ से मिलेगा, है ना। तो चीजों से फोकस हटाकर इंसानियत पर फोकस करें, है ना। ये जो जीते जाते पौधे हैं ना, ये जो बोलते हैं, जिनको हमने जन्म दिया, टाइम नहीं है, तो इन छोटे छोटे बच्चों पर अपना टाइम दीजिए, उनका ध्यान रखिए। देखिए वो, उनका दिल कितना खुश होगा, आपको दुआएं मांगनी नहीं पड़ेगी, भर भर के आपके पास वो आती जाएगी। उनकी जो सेटिस्फेक्शन होगी, जो उनका भरपूर दिल होगा, वो इतना ग्रो करेंगे, आप देखते रह जाओगे ये हमारे बच्चे हैं। क्योंकि जिस बच्चे के बेस में प्यार होता है, साथ होता है ना, वो बच्चा आसमान भी छू सकता है। तो वो आप ही हैं जो अपने बच्चों की हेल्प कर कर उनको आसमान छूने की क्षमता भी दे सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। कुछ बुरा लगा हो तो माफी चाहती हूँ, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।